दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है 2025 में। के ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं है। अभी जो है विधानसभा इलेक्शन होने हैं, क्या लगता है दिल्ली में दोबारा से केजरीवाल? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है 2025 में। अरविंद केजरीवाल आईआईटी इंजीनियर हैं और उन्होंने पूरे देश में एक नई राजनीति दिखाने का काम किया है। पूरे देश को एक नई दिशा, राजनीति की दिशा देने का काम किया है। आज़ादी के 75 साल के बाद उन्होंने एक बदलाव लाने का काम किया है, जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल, रोजगार के मुद्दे पर जो है उन्होंने काम किया है। आज दिल्ली के अंदर एक ऐसा बदलाव आया है जो पूरे देश के अंदर पूरे देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। यह यहाँ की राजनीति पूरे देश में बदलाव लाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल को बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के उनको फर्जी तरीके से कथित शराब के घोटाले में फंसा दिया गया, जो कि बेबुनियाद है। कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं है। आप देख लीजिए, ईडी सीबीआई के दम पर जो है ये केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चल रही है। इनके पास कोई सबूत नहीं है। देखिए, एक बात है, ये केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, ये या वो खुद फंसे। ये हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में, एक डिफेंस के अंडर में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में, ये हैं तो अंडर में, लेकिन ये ऑटोनोमस निष्पक्ष होकर काम करते हैं। इनके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं है। आज अगर केजरीवाल फंसे हैं तो उनको मोदी ने नहीं फंसाया, ये तो कानून व्यवस्था है, कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना पुलिस की जिम्मेदारी है। केजरीवाल सरकार अब जो है दिल्ली में दोबारा इलेक्शन होने 10 साल राज कर रही है, क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है? देखिए, एक बात है, ये राजनीति है। मैं अलमदार अब्बास, मेरा नाम अलमदार अब्बास है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीति है। इसमें वोट ज्यादा होते हैं, सीटें कम होती हैं, सीटें ज्यादा होती हैं, वोट कम होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में देखें, मायावती को प्रतिशत के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से अखिलेश यादव से वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीट तो उसको एक भी नहीं मिली, जबकि अखिलेश यादव ने 10 सीटें जीती। तो भारत की राजनीति, देखिए, एक बात है, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, हमारे भारत के संविधान में कुछ काम केंद्र सरकार करती है, कुछ काम राज्य सरकार करती है, कुछ काम दोनों मिलकर करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो हमारा भारत के संविधान है, इसका पालन केंद्र सरकार को भी करना चाहिए और सभी प्रदेश सरकारों को करना चाहिए। जहां विधानसभा है और जहां नहीं भी है, उनको भी भारत के संविधान की जो प्रतिष्ठा है उसको ध्यान में रखना चाहिए।